हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज हम थोड़ा सा क्विक वे में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने चैप्टर रीड किया हुआ है और हमने जब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे तो हमने सारे कंसेप्ट्स रिवाइज किए थे प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर अब हमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, हम इसे थोड़ा सा क्विक वे में चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। एज यू नो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब भी टेम्परेचर केल्विन में गिवन होता है तो उसे हम माइनस कर देते हैं 273 से। इसको हम 273 राउंड फिगर में 273 लिख सकते हैं। तो 293 को हम माइनस कर देंगे 273 से, आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट है 470 से भी हम माइनस कर देंगे 273, सेम प्रोसीजर, आंसर आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। इन दो टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल पे चेंज करना है। जैसे हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने के लिए 273 माइनस किया था, यहाँ पर 273 प्लस किया जाएगा। क्लियर। तो 25 में हम 273 ऐड करेंगे। 273 ऐड करने पे बेटा ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए आप 298 केल्विन। क्लियर। 373 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल पे। 646 केल्विन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स कैसी होती हैं, नेचर में नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, मींस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है बीच में। जब लिक्विड स्टेट नहीं आती है तो पीछे कोई सॉलिड इसमें नहीं बचता है। नेफ्थलीन की बॉल्स आपने घरों में देखी होंगी, व्हाइट कलर की बॉल्स आपके जो कपड़े स्टोर करते हैं या बुक्स की रैक में हम इन्हें जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बहुत दूर बैठे होने पर भी हमें स्मेल आ जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो परफ्यूम में प्रेजेंट एरोमेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में। पार्टिकल्स डिफ्यूजेस इन एयर और एयर के साथ बह करके कहां आ जाते हैं, हमारी नोज तक। क्लियर। और हमें बहुत आसानी से काफी मीटर दूर बैठे होने पर भी हमें उसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत इजीली आ जाती है। रीजन है इसका डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एज यू नो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उससे लेस होता है लिक्विड, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में। और यहाँ पर जो 3 तुम्हें सब्सटेंस दिए हुए हैं ये तो बिल्कुल ही क्लियर हैं। सुगर क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। इनको इसी सीक्वेंस में लगा देंगे। हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन, देन उससे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में, वाटर के बाद में आ जाएगा आपका सुगर। हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में यानी सुगर में। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर्स। फर्स्ट टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, विदाउट एनी डाउट लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, this is the temperature when water और ice is in transition stage। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज में होता है, यानी कि कुछ पार्ट इसका क्या होगा, सॉलिड होगा, एंड कुछ पार्ट कैसा होगा, लिक्विड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी ट्रांजिशन स्टेज है, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर कुछ
पार्ट लिक्विड होगा एंड कुछ पार्ट क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन टू जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई करना है हमें? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिस पर वो सॉलिड बनता है एंड जिस पर वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो दोनों ही बहुत एक्सट्रीम हैं, बहुत दूर दूर हैं। उन टेम्परेचर तक ये रूम टेम्परेचर पर रीच नहीं कर सकता है। रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो आप जिस रूम में नॉर्मली आप बैठते हो, क्या उसमें पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ना ही वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर जम्मू कश्मीर या श्रीनगर की बात करें तो बात अलग है, ठीक है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड के सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है। सेम रीजन है, आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर से आयरन अलमीरा का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई है। तो इस केस में अलमीरा भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगी एंड सॉलिड के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगी। इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, इसका शेप फिक्स होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा इसके पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? इसका रीजन है बेटा लेटेंट हीट और ट्रांजिशन, ठीक है। दोनों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं। यहां पर क्या है ये लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन मैंने बताई थी आपको। ये यहां पर जब आइस कन्वर्ट होगा वाटर में 273 केल्विन, 273 केल्विन इक्विवेलेंट है 0 डिग्री सेल्सियस के। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर क्या बन जाता है? आइस। और यही टेम्परेचर वो है जिस पर आइस से वो मेल्ट हो करके चेंज होना होता है, शुरू होता है लिक्विड में। तो ये ऐसा टेम्परेचर है जहां सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। जो सॉलिड पार्ट होगा, आइस होगा, वो क्या करेगा? अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, ठीक है। ये मान लो आइस का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? हीट। जब आसपास से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा? आसपास कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। और ये हीट एब्जॉर्ब क्यों कर रही है? ताकि ये मेल्ट हो सके और लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। लिक्विड में कन्वर्ट होने पर भी लिक्विड जो बनेगा इससे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन ही होगा। बट अब ये सराउंडिंग से कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो यहां पर तो कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, बट आइस के चारों ओर कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसलिए यहां पर आपको यही रीजन लिखना है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है आइस, इसलिए कूलिंग इफेक्ट देता है। बट एट द सेम टेम्परेचर लिक्विड वाटर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके अंदर ऑलरेडी लेटेंट हीट होती है, इस वजह से वो कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है जितना कि आइस देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, what produces more severe burns, boiling water or steam? Answer is steam. And why? steam ही क्यों? boiling water भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, steam भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, बट boiling water में जो होता है सराउंडिंग से, ये सेम रीजन है जो अभी आपने किया, इसके अंदर लेटेंट हीट होगी। स्टीम के अंदर क्या होगी? लेटेंट हीट, हिडन हीट, ठीक है, जिसे हम हिडन हीट भी बोलते हैं, छुपी हुई हीट। तो यहाँ पे इसमें बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि टेम्परेचर सेम है बट इसके अंदर हिडन हीट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट वन, ABCDEF डायग्राम में बताना है ये क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। ए कहाँ है? ये है ए। ए क्या डिनोट कर रहा है? सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन। बी, बी कहां पर है बेटा? लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है कोई भी चीज, तो इसे हम क्या बोलेंगे?
वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इसके लिए बहुत सारे टर्म्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन इज वन टर्म। सी कहां पर है बेटा? गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में। सी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कोई भी चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है डी। डी कहां है आपका? लिक्विड से सॉलिड में, वेरी इजी, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट ई। ई कहां है बेटा? ई है ये, कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जो कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। नेक्स्ट इसके अपोजिट हो रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है कोई चीज। तो जब डायरेक्टली सॉलिड में कुछ कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म से, डिपोजिशन। क्लियर? इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? ABCDEF चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश्ड। अब हम बहुत जल्दी चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं पहले, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।